गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम चल रहा था। तो स्टार्स जो होते हैं मैंने आपको बताए थे कल, और स्टार्स कैसे जो है मूवमेंट करते हैं, और जो क्रिस्टलेशन होते हैं, तारामंडल होते हैं, वो मैंने बताया था आपको कल। ठीक है, आज हम जो है सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे आपको पता है ये इस तरह से सेंटर में सन होता है हमारे सौरमंडल के, सोलर सिस्टम के। फिर उसके बाद जो है आपका मरकरी हमारा ग्रह होता है। फिर बुध वीनस होता है, शुक्र ग्रह। फिर अर्थ होता है। फिर मार्स होगा यानी मंगल ग्रह। फिर ये जुपिटर आ गया हमारा। फिर सैटर्न। फिर ठीक है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो इस तरह से जैसे पहले 9 ग्रह होते थे, अब 8 ही ग्रह होते हैं हमारे सौरमंडल में। ठीक है, एक को हटा दिया गया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। द सन एंड द celestial बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम, यानी कि सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह और कॉमेट्स, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स, जिनको हम उल्काएं कहते हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। इट इज़ ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, यह सौर परिवार का एक सदस्य है। इट इज़ ए प्लैनेट, यह एक ग्रह है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। इसके अलावा 7 और ग्रह जो हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अरुण और वरुण कहते हैं जिनको हम, जैसा कि इसमें चित्र में मैंने आपको बताया था। अब सबसे पहले हम द सन के बारे में जानते हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार्स फ्रॉम अस। इट इज़ कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो वो जो सूर्य है वो एक बहुत बड़ा तारा है जो निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। द सन इज द सोर्स ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य है। इन फैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। फिर आए प्लैनेट्स यानी ग्रह। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। दे मेरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स, क्या आप तारों और ग्रहों में भेद कर सकते हैं? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल वेयर प्लैनेट्स डू नॉट। सबसे ग्रहों तथा तारों में अंतर करने के लिए सबसे सरल तरीका यह है कि यह होता है कि तारे जो हैं टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्स। और इसके साथ साथ जो ग्रह होते हैं, ग्रहों की स्थिति भी जो है लगातार बदलती रहती है। अ प्लैनेट हैज़ ए डेफिनेट पैथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। दिस पैथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। और किसी भी ग्रह द्वारा इस पथ को जो है कक्षा कहा जाता है। द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी जो है वृद्धि होती है। ठीक है, और अब यहाँ से हम देखते हैं इसमें एस्ट्रोनॉमी ऑफ एंसेंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में खगोलिकी का क्या योगदान है। द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंसेंट इंडिया इज मेंशन इन ऋग्वेद विच वॉज कंपोज्ड अबाउट 4000 ईयर्स अगो। लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है। मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी।
खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स इज आर्यभट्ट। उनमें से एक मुख्य खगोलकों खगोलज्ञों में से एक आर्यभट्ट हैं। द वर्क ऑफ आर्यभट्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग आर्यभट्टिया। खगोली पर आर्यभट्ट का योगदान का वर्णन उनकी रचना आर्यभट्टिया में जो है वो की गई है। ही रोट इट इन 499 CE एट द एज ऑफ 23 ईयर्स, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 CE में लिखा था। द डायमीटर ऑफ द अर्थ एज स्टेटेड बाय आर्यभट्ट इज क्लोज टू इट्स प्रेजेंटली नोन वैल्यू। उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकट है। डिस रिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू दैट अर्थ इज अचला इमूवेबल, पृथ्वी अचल है के प्रचलित मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने सुझाया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट स्टेटेड दैट अर्थ इज स्फीयर एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, और अपनी जो है धुरी पर घूमती है। हिज एस्टिमेट अबाउट द साइडरल पीरियड ऑफ अर्थ वाज 23 आवर 56 मिनट्स एंड 4.1 सेकेंड्स। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान जो है 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत निकट है। He also correctly stated that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. उन उन्होंने ये भी प्रतिपाद किया था कि चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों में भी जो है वैज्ञानिक व्याख्या जो है उन्होंने दी थी। When the shadow of the earth falls on the moon it causes their lunar eclipse, यानी कि आर्यभट्ट के अनुसार जब जो है पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है। व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ इट कॉजेज सोलर इक्लिप्स, और जब जो है चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। आर्यभट्ट ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू टुडे। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है। तो सबसे पहले आप जो हमारा प्लेनेट आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मरकरी के बारे में, जैसे बुध कहते हैं द प्लेनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह और यह हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। अतः अधिकांश समय सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका परीक्षण करना जो है अत्यंत कठिन है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द हॉरिजॉन। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व या सूर्यास्त के तुरंत बाद इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजॉन। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। तो अतः यह वहीं दिखाई देता है जहाँ वृक्षों तथा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। फिर उसके बाद आता है वीनस, शुक्र ग्रह। वीनस इज द अर्थ से नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट्स इन द नाइट स्काई। यह रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कभी कभी जो है शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। समटाइम्स इट अपियर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत बाद जो है यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड ए मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार ऑल्दो इट इज़ नॉट ए स्टार। इसलिए इसे जो है इसलिए इसे प्रायः प्रभात तारा या संध्या तारा कहते हैं, यद्यपि यह तारा नहीं है। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। इसके अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण प्रकार की है। इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। फिर आई अगला हमारा जो प्लैनेट आया द अर्थ, पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट।
some special environmental condition are responsible for the existence and continuation of life on the earth. तो पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए इसमें कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। These include just the right distance from the sun so that it has the right temperature range, the presence of water and suitable atmosphere and a blanket of ozone. इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी जो है सम्मिलित है ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। ठीक है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तन होने के कारण यह नीली हरी प्रतीत होती है। द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। तो अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। स्लाइटली रेडिश, सॉरी, आपका अगला आया, हमारा अगला जो प्लेनेट है वो है मार्स, मंगल ग्रह। ठीक है। तो इसको हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो 3 ग्रह हमने पढ़ लिए हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी। अब जो हमारा ये मार्स है, मंगल ग्रह है, इसको हम कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।